कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शीतला अष्टमी की कथा। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहा करते थे। दाम्पत्य के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का व्रत आता है। सप्तमी की जगह आप अष्टमी भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर अष्टमी के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। घर के पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी बहुत छोटे हैं। यह को विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में जो भी प्रसाद बना था चुपचाप से उसी में डाल देती हैं और नया खाना तैयार करके वहीं पर छुपा देती हैं। सास बहू दोनों ने पूजा की। पूजा करने के बाद में कथा सुनी और उसके बाद जो सास थी वो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन जो दोनों बहुएं थीं वे बच्चे के रोने का बहाना बनाती हैं और कहती हैं कि हमारे बच्चे रो रहे हैं। ये कह कर के वो घर चली जाती हैं। फिर इसके बाद में दाने के बर्तन में जो उन्होंने खाना छिपाया था, जो ताज़ा खाना था, जिसे रोटला चूरमा वो सब जो है वो पेट भर के खा लेती हैं। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा, जो ठंडा भोजन था। बहुएं ठंडे भोजन को करने का दिखावा करके घर के कामकाज में लग जाती हैं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके कुछ भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने के लिए जाती हैं तो उन्होंने उन्हें देखा कि वे बच्चे जो हैं वो मृत हो गए हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा बहुओं की करतूतों फलस्वरूप माता शीतला के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं बहुत विवश हो गई थीं अपने बच्चों को लेकर के। सास ने जब सारी घटना को जाना तो बहुओं से वे लड़ने लगी और दोनों बहुओं से कहा कि तुमने माता शीतला की पूजा की अवहेलना की है, माता शीतला की अवहेलना की है, इसलिए तुम हमारे घर से निकल जाओ। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और जब तुम्हारे बच्चे जिंदा स्वस्थ हो जाएं तभी इस घर के अंदर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुला करके दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रणाम में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास आकर के बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी माता के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, वैसे ही तुम्हें शांति प्राप्त हो। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही हमारे भारी पड़ गया है और उसी की वजह से हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन खाया था और उस प्रसाद का अपमान किया था। सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम दोबारा नहीं करेंगे। उसके पश्चात भरे वचनों को सुन करके दोनों माताएं प्रसन्न हो गईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं जब बच्चों के साथ लेकर के आनंद से पुनः गांव को लौटी तो गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया और गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का एक मंदिर निर्माण कराएंगी। चैत्र मास में जब सप्तमी आएगी, जब शीतला सप्तमी की पूजा होगी, तब हम मात्र ठंडा भोजन ही करेंगी। शीतला माता ने बहुओं की
जैसी अपनी दृष्टि की वैसे ही कृपा सब पर बनाए रखें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य प्रदान करें। बोलो शीतला मैया की जय। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए। धन्यवाद।